महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। 23 नवंबर को राज्य के चुनाव का परिणाम आया था और महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई। अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गई, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इसकी कोशिशें चल रही हैं और इसके मद्देनजर ही गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 28 नवंबर को देर रात बैठक हुई। यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग बात की। इसके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी लीडर अजीत पवार मुंबई लौट आए। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बैठक में भी मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि कल अमित शाह के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे को यह संकेत दिया गया कि सीएम फडणवीस ही हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इसके लिए वे पहले तैयार नहीं बताए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बाद में उनका रुख नरम हुआ। ऐसे में अगर शिंदे केंद्र में मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो शिवसेना शिंदे गुट से किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बैठक के बाद कल एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा हुई है। महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी, उसमें सीएम पर फैसला होगा। शिवसेना प्रवक्ता नरेश मस्के ने इस बारे में क्या बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह जी इनके घर में मीटिंग हुई। वो मीटिंग में माननीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और महायुति के नेता लोग वहां उपस्थित थे। आज माध्यम में मैं देख रहा हूं, ये मांगा, वो मंत्री पद मांगा, 11 मांगा, 12 मांगा, 13 मांगा, लेकिन मुझे ये जानकारी है कल सिर्फ महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र की समृद्धि और महाराष्ट्र का सुख, इसके बारे में चर्चा हो गई। और अभी तक केंद्र सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के डेवलपमेंट के पीछे खड़े हैं, वैसे ही आगे खड़ा रहना चाहिए, ये विनंती महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अमित भाई को की। और अमित भाई ने भी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनकी तरफ से महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र की सुख शांति के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, ये मैसेज हम हमारे नेताओं को दिया। मुझे तो मालूम है इतना ही चर्चा हो गई। माध्यम में जो चर्चा हो रही है, ये मंत्री पद मांगा, वो मंत्री पद, वो सब गलत है। महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में कल उनकी चर्चा हो गई। सीएम की दावेदारी ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया है, हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे, उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं है तो जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। वहीं शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने इस बैठक को लेकर कई और जानकारियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में कोई रास्ता निकल जाएगा। शिवसेना की तरफ से जो शिवसेना के विधायकों का कहना है, जो शिवसैनिकों का कहना है, वो हम लोग ने जो महायुति के वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने रखा है। और इसके बारे में अभी या तो महाराष्ट्र के महायुति के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में बैठ के कोई ड्राफ्ट तय करेंगे कैसा आगे जाना है, या तो फिर दिल्ली से जो महायुति के या एनडीए के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा। कल की बैठक में क्या तय हुआ है? कौन से मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा हुई थी? नहीं, बैठक में पूरे इलेक्शन का कैसा कैंपेनिंग रहा, कैसा लोगों ने महायुति को महाराष्ट्र में चुना, इतना बड़ी विक्ट्री मिलने का क्या क्या, कैसे हम लोग को ये विक्ट्री प्राप्त हुई, ये सभी विषयों पर चर्चा हुई। और आगे सरकार कैसे बनानी चाहिए, किसका कैसा रोल होना चाहिए, किसका कैसा मान सम्मान रखना चाहिए, ये सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। और मुझे लगता है 1 या 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। दूसरी तरफ देखने गए तो कोई खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री पद को लेकर, गृह मंत्री खाता है उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है, सभापति को लेकर खबर सामने आ रही है। क्या तथ्य है इस खबर को लेकर? नहीं, ये देखो, जो बातें बाहर चल रही है ये बातें आप लोग बता रहे हैं,
जो हम लोग ने हमारी बात कही है उसके ऊपर जब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है, फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक ऐसे बात कुछ कहना ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो ये मिलना चाहिए, ऐसी बात रखना अच्छा नहीं। जब तक वरिष्ठ नेता की तरफ से, सीनियर लीडर की तरफ से जब तक इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक बीच में कोई बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे आपने तुम्हारे मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में रहने वाले हैं क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग ने माननीय शिंदे साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनके अनुभव का, उनके कार्य पद्धति का, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनके डिसीजन लेने की जो उनकी कार्य पद्धति है उसका अनुभव हमारे सरकार को, ये महाराष्ट्र की सरकार को, महायुति की सरकार को मिले। हमने ऐसी रिक्वेस्ट माननीय शिंदे साहब को की है। हम लोग को लगता है कि हमारी रिक्वेस्ट का जरूर माननीय शिंदे साहब विचार करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि विपक्ष और यूबीटी की तरफ से एक तुम्हारे ऊपर टीका की जा रही है कि जो शिवसेना का शिंदे के शिवसेना का हाईकमांड जो है वो दिल्ली में है, नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शिवसेना ये महायुति की सरकार का एक इम्पोर्टेंट घटक पक्ष है और एनडीए में, दिल्ली के एनडीए में शिवसेना शामिल है और एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है। महाराष्ट्र में भी महायुति में एक इम्पोर्टेंट पक्ष, मेजोरिटी का पक्ष, महत्व का पक्ष ये बीजेपी है। तो अगर महायुति के एक मित्र पक्ष के साथ, इम्पोर्टेंट पक्ष के साथ अगर बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिस्कशन करके, चर्चा करके, विचार विनिमय करके अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिन लोग को खाली टीका ही करनी है वो टीका कर सकते हैं, उनका विचार करने की हमें जरूरत नहीं है। दिल्ली निकलने से पहले मुख्यमंत्री को लेकर फडणवीस ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? राह देखिए थोड़ी। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आज मुंबई में शाम को महायुति के 3 नेताओं की बैठक होनी थी जो टल गई है। कहा जा रहा है कि अचानक एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं, इसलिए आज होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। शनिवार को उनके सतारा से लौटने के बाद यह बैठक होगी। फिलहाल तो मुख्यमंत्री पद के लिए यह पेच फंसा हुआ ही नजर आ रहा है।